अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर संभाल ली है। उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में लंदन से वीडियो लिंक पर आज एक धुआंधार खिताब किया, जिसमें न सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को पागल और दिमाग से खाली करार दिया, बल्कि उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इस मुल्क के पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया। और उन्होंने बकौल उनके लाने वालों से भी सवाल किया कि अब तो आप भी पछता रहे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इंतहाई सख्त किस्म का जो नैरेटिव सामने आ रहा है, मरीम नवाज शरीफ भी उसी को ही फॉलो करती आ रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ अब नैब की तहवील में हैं, तो जाहिर है कि अब उनकी तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आ रही, तो ऐसा लग रहा है कि एक इंतहाई सख्त किस्म का नैरेटिव है इस हुकूमत के खिलाफ सामने आ रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो सारी सूरत हाल है वो एक दिन के अंदर नहीं बनी, जो हमें नज़र आ रही है। आज एक आपको मैं तारीखी हकीकत याद दिलाता चलूँ कि आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में एक अदलिया आज़ादी तहरीक चली थी, और उसके बाद इस मुल्क की तमाम जमहूरी फोर्सेस ने उस अदलिया आज़ादी तहरीक को न सिर्फ अपने कंधे दिए बल्कि खून दिया। समझा ये जा रहा था, तस्वर ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान एक नई करवट ले रहा है, पाकिस्तान एक नए फेज़ में दाखिल हो रहा है। और ये नारा एजाज एहसन और दीगर लगाते थे कि रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन उसके बाद उस तहरीक के नताइज जो थे वो ये थे कि जनरल मुशर्रफ मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गए, और आखिरकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बनी तो जनरल मुशर्रफ को जाना पड़ा। ये एक ऐसी गेम थी जो एक बड़े अरसे बाद जिन लोगों ने ये तहरीक चलाई उनको इस बात का एतराफ़ करना पड़ा कि हम शायद किसी और के लिए इस्तेमाल हो गए। इस बार भी मंजरनामा कुछ इस तरह का ही है, और ऐसा लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जिस ताकत और जिस वलवले के साथ सामने आए हैं, उससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में जो भी तहरीकें चली उन्हें इंतहाई कम ऐसी तहरीकें थीं जिनको अवाम की पजीराई रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी तहरीक नहीं चली। मैं यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, उनके पीछे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंतहाई एक ख़तरनाक किस्म के नैरेटिव के साथ सामने आए हैं, और उनका निशाना कमर जावेद बाजवा है। और वो हर बार जब तकरीर करते हैं तो उनसे ही मुखातिब होते हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ऐसी कोई सूरत हाल ज़रूर है कि वो मियाँ नवाज शरीफ जिस हौसले जिस ताकत के साथ सामने आ रहे हैं उसका वाज़े पता चलता है कि ये अकेले नहीं। मुमकिन है कि दीगर चीज़ें भी शामिल हों, लेकिन मैं किसी और दिन इस मौजू पर एक प्रोग्राम और भी करूँगा कि क्या पाकिस्तान की हालिया तहरीक और जनवरी में जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ अपोजिशन जमातों की तरफ रखा गया है, क्या उसका ताल्लुक अमेरिका में होने वाले 4 नवंबर को इलेक्शन के साथ है या नहीं। इस पर किसी वक्त हम बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जो सूरत हाल बयान की गई है अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में, अपनी जमात के इजलास में, उससे तो वाज़ेह होता है कि जितना हौसला मियाँ नवाज शरीफ ने पकड़ा है और जो बात मरीम नवाज शरीफ कर रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो अब अभी या कभी नहीं कि उस आखिरी लाइन पर चले गए हैं कि उनको मालूम है कि अब इसके बगैर, इस तहरीक के बगैर उनका कोई चारा नहीं। उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि एक खुशहाल पंजाब की खुशहाल मिडिल क्लास किस तरह उनके लिए सड़कों पर आएगी, कैसे उनके लिए लड़े मरेगी। और पाकिस्तान की तारीख में पंजाब का जो सियासी मिजाज है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा। ज़िया-उल-हक का दौर हो या उसके बाद के जितने भी अदवार हैं, उसमें हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि जो तहरीकें इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चली उन हुकूमतों के खिलाफ वो कामयाब होती दिखाई दी। और वो जो तहरीक थी
जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया आज़ादी की जो तहरीक थी उसके भी रूह रवां मियाँ नवाज शरीफ थे, और हमने देखा था कि आखिरकार यूसुफ रज़ा गिलानी को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना पड़ा। अब जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है उससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो 2 साल इंतज़ार किया था वो आज अब जब फट पड़े हैं तो उनके पीछे क्या है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के इस सख्त लहजे के पीछे ज़रूर कोई ऐसी कहानी है जो उनको ये किरदार निभाने पर जो है आमादा कर रही है, और वो एक ऐसे किरदार की सूरत में सामने आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आए। ये एक सवाल अपनी जगह ज़रूर मौजूद है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में इदारे अपनी हुदूद में रहेंगे, आइन की पासदारी होगी, जो आइन कहता है उसी के तहत इदारे चलेंगे। इस तरह की सूरत हाल मुझे मुमकिन नज़र नहीं आती। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पूरी कौम को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बांट दिया गया हो, कभी मजहबी मामलात पर, कभी मसलकी मामलात पर, कभी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर, कभी कौमी सलामती के नाम पर, हर हज़ार ऐसे मामलात हैं जिसमें आपने लोगों को तकसीम कर दिया। ऐसे मुल्क में इनकलाब का तस्वर मुमकिन नहीं, और वो भी मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में जो एक ऐसे लीडर के तौर पर हमेशा सामने आए। लेकिन इस बार हमने देखा कि उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलफ है, और इस सख्ती जो उनके रवैये से नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ये खुद हुकूमत मुखालिफ जो जमातें हैं उन्हें भी परेशान कर रही कि आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त जो अपोजिशन जमातों ने एक्शन प्लान तैयार किया है उसमें जलसे जुलूस तो शामिल हैं, लॉन्ग मार्च शामिल है, लेकिन शटरबंद हड़तालें कहीं भी शामिल नहीं। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि शायद आने वाले दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ इस तरह की कोई कॉल दी जाए ताकि पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाए। आने वाले दिनों में इस हवाले से चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। एक बार फिर मियाँ नवाज शरीफ एक नई तकरीर के साथ आने वाले 24 से 48 घंटों में आप सुनेंगे कि वो एक नई तकरीर करेंगे और उसमें फिर एक बड़े धमाके करेंगे। ये एक सीक्वेंस है जिसको आप देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ मुसलसल खबरों में रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।